बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इकबाल वाइज में खुश आमदीद। एक मरतबा एक बूढ़े आदमी ने हज पर जाने का फैसला किया। वो मेहनत मजदूरी करता और कुछ रकम कमाता और मुस्तकबिल के लिए बचाता था। जब इसने सफर पर जाने का मंसूबा बनाया तो इसने महफूज जगह रकम रखने के लिए तलाश की। इसने वो बर्तन जिसमें वो खुफिया जगह पर अपनी रकम छुपा कर रखता था बाहर निकाला। इसके बाद इसने अपने मकान के तमाम दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ली और अपनी रकम का हिसाब किया। वो सिर्फ 4,000 सुनहरी सिक्के थे। इसने अपने दिल में ख्याल किया, मैं सिर्फ 2,000 सुनहरी सिक्के अपने अखराजात के लिए ले जाऊंगा। मेरे ख्याल है कि ये 6 माह के सफर के लिए काफी होंगे, क्योंकि ग्रुप के दूसरे अफराद भी इतनी ही रकम लेकर जा रहे होंगे। क्योंकि जंगली रास्तों के सफर में जायद रकम अपने पास रखना खतरनाक काम होगा। रास्ते में लुटेरे होंगे। सफर से वापसी पर मैं थका मांदा होऊंगा और सारी रकम भी खर्च कर चुका होऊंगा और कुछ अरसे घर में आराम करने की जरूरत होगी। इस वक्त मुझे रकम की जरूरत होगी। अगर मुझे घर में बैठना पड़ा तो मैं सिर्फ 2,000 सुनहरी सिक्के ही साथ ले जाऊंगा। मैं बाकी 2,000 से अपने मामलात सुधार लूंगा जब मुझे घर में बेकार बैठना पड़ा। मगर मैं इन्हें कहाँ रखूं? किसी जगह पर दफन करना बिल्कुल गैर महफूज होगा। क्या हालत होगी अगर इनको किसी के पास छोड़ता हूँ, वापसी पर वो अदा करने से इनकार कर दे? तो बहरहाल सुखराम अमीर आदमी है, इस पर इतने सुनहरे सिक्कों के बदले एतमाद किया जा सकता है। ये इसने हातमी फैसला कर लिया। बूढ़ा आदमी अपने अमीर दोस्त सुखराम से मिला और इससे 2,000 सुनहरी सिक्के की थैली अपने पास रखने की दरख्वास्त की। सुखराम ने खुशी से सुनहरी सिक्कों की थैली ले ली और इसकी वापसी पर लौटाने का वादा किया। जब वो 6 माह के बाद लौटा, बूढ़े आदमी ने बेफिक्र होकर अपने सफर को लुत्फ अंदोजी के साथ खत्म किया और वो अपने आबाई जगह पर 6 माह के बाद वापस आया और अपने दोस्त सुखराम के पास गया और इसको कुछ मिठाई दी और कहा, मैंने बहुत से मकामात की सैर जुनूब और मशरिक में ज़ियारतें की। सुखराम ने कहा, अच्छा, मेरे पास तुम्हारी सफरी दास्तान सुनने का वक्त नहीं है। इस बूढ़े आदमी ने कहा, बिल्कुल ठीक है, मुझे मालूम है कि तुम बहुत मसरूफ आदमी हो, मगर कम से कम मेरी 2,000 सुनहरी सिक्कों की थैली वापस कर दो। तुम जानते हो कि अब मुझे ज़रूरत होगी। सुखराम बूढ़े आदमी पर बुलंद आवाज से बरसा, तुम किसके बारे में बातें कर रहे हो? मैंने तुमसे कोई सुनहरी सिक्कों की थैली नहीं दी। तुमने जरूर किसी दूसरे शख्स को दी होगी। जाओ, इसको तलाश करो। तुमने मुझे थोड़ी सी मिठाई दी है। अगर तुम चाहो तो मैं इसकी रकम अदा कर दूं। मुझे इल्म है कि तुम्हें मुझे दोस्त कहकर इत्मीनान हासिल होता है और मैंने कभी भी एतराज़ नहीं किया। बसूरत दीगर एक गरीब आदमी कभी भी मेरे जैसे अमीर आदमी का दोस्त नहीं हो सकता। बूढ़े आदमी ने आहुजारी करना शुरू कर दी, सुखराम, बराह करम मेरी रकम वापस कर दो। बराह करम मेरे ऊपर तरस खाओ। मैंने तुम्हारे पास सिर्फ इसलिए रकम रखवाई थी क्योंकि मुझे तुम पर एतमाद था। बराह करम मेरी रकम वापस कर दो। वहां एक छोटा सा हजूम इकट्ठा हो गया और दो आदमी सुखराम के सामने आए और कहा, सुखराम, हमें मालूम है कि ये आदमी झूठ नहीं बोलता। इनमें से एक आदमी ने सुखराम से कहा, तुझे इसकी रकम वापस करनी होगी। सुखराम ने कहा, देखो, वो मुझे अपना दोस्त कहता है, मगर दोस्ती के पर्दे में वो मेरी सादगी और शराफत का फायदा उठाना चाहता है। अगर वो ये चाहता है तो मैं इसके चंद सुनहरी सिक्कों के साथ मदद कर सकता हूँ, मगर इसको समझाएं कि मुझे झूठा ना कहे और मुझे बेवकूफ़ ना बनाए। इनमें से एक ने कहा, हम जल्दी ये जान लेंगे कि कौन सच्चा और कौन झूठा है। तुम सबको राजा बीरबल के पास चलना चाहिए, सिर्फ वो ही हमारा इंसाफ करने का मजाज होगा। अब सुखराम को बीरबल के मकान पर जाना पड़ा। बीरबल ने एक एक से बारी बारी बात सुनी। बूढ़ा आदमी आंसू बहा रहा था, मगर सुखराम धमकी आमेज रवैये के साथ मक्काराना मुजाहरा कर रहा था। सुखराम ने बात दोहराई, मैं सादा शरीफ आदमी हूँ और मेरी सादगी की वजह से ये शख्स फायदा हासिल करना चाहता है। बीरबल ने सुखराम और बूढ़े आदमी के चेहरों को देखा, मगर वो नतीजा अखज़ न कर सका कि इनमें से कौन सच्चा है और कौन झूठा है।
बीरबल ने बूढ़े आदमी से पूछा, जब तुमने सुखराम को सुनहरी सिक्कों की थैली दी तो तुम्हारे साथ कौन था? बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, सुखराम और मेरे सिवा कोई दूसरा ना था। कोई तरीका या रास्ता नहीं, मुझे सूझ रहा कि इसने मुझे धोखा दिया। अगर मैं नरम रवैया इख्तियार करता तो मैंने इसको कभी भी रकम न दी होती। बीरबल ने कहा, तुम्हें किसी को लाना पड़ेगा जो गवाही दे तुम्हारे लिए। तुम याद करो कि तुम्हारे इर्द गिर्द कोई था जिस वक्त तुमने इसको रकम दी थी। अगर तुम गवाह पेश करने से कासिर रहे तो वो साबित करेगा कि तुम झूठे हो। ओ खुदाया, आदमी चिल्लाया, अब तुम भी इस जैसी बातें करते हो। मैंने तुम्हें बताया, वहां हमारे पास सिर्फ चंद दरख्त और परिंदों के सिवा कोई न था। बीरबल ने कहा, जाओ और दरख्तों से कहो कि वो यहाँ आए। तुम परिंदों से भी कह सकते हो कि वो यहाँ आए। फिक्रमंद मत हो जाओ, मैं इनकी जबान भी समझता हूँ। अगर तुम दरख्त लाने का भी यहाँ इंतजाम कर सको तो तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। इस आदमी ने पूछा, दरख्त यहाँ कैसे आएगा और तुम किस तरह तवक्को रखते हो कि परिंदे यहाँ गवाही देने के लिए आएंगे? बीरबल ने कहा, अब सिर्फ मौजज़ा करामत ही इसे बचा सकता है। अगर वो किसी दरख्त या परिंदे को यहाँ ना लाया तो इसे जेल भेज दिया जाएगा और मुझे तवक्को है कि कुदरत इंसाफ करने का इंतज़ाम करेगी। बूढ़े आदमी ने कहा, बिल्कुल ठीक है, मैं दरख्तों और परिंदों से दरख्वास्त करूँगा। सुखराम ने बयान दिया, अब इसे भाग जाने का मौका मिल गया। मुझे यकीन है कि वो भाग जाएगा। बूढ़े आदमी ने कहा, मैं कभी नहीं भागूंगा, और वो दरख्तों और परिंदों को बुलाने के लिए चला गया। बीरबल ने पूछा, तुम्हारा पुराना दोस्त कैसा है ताकि वो ताहाल वापस नहीं आया? सुखराम ने फौरी तौर पर जवाब दिया, मेरा ख्याल है कि वो भाग गया है। बीरबल ने कहा, हमें इसका इंतज़ार करना चाहिए। क्या वो दूर गया है? सुखराम ने जवाब दिया, 1 घंटा जाने और 1 घंटा आने के लिए दरकार होगा, मगर मुझे यकीन है कि वो किसी बाग की तरफ नहीं गया। बीरबल ने कहा, लेकिन फिर भी हमें इसका इंतज़ार करना चाहिए। बूढ़े आदमी तकरीबन 3 घंटे के बाद वापस आ गया और कहा, मैंने दरख्तों से कहा कि वो मेरे साथ चलें और मैंने परिंदों से भी कहा कि वो मेरे साथ आएं, मगर किसी ने भी दरख्तों और परिंदों की शहादत के बारे में नहीं सुना। तुमने मुझे बेवकूफ़ों की तरह नचाया, मैं नाचा। अब क्या किया जाए? सुखराम ने कहा, अब तुम जेल में जाओ और आराम की नींद सो जाओ। मगर बीरबल ने इशारा किया कि महाफिजों ने सुखराम को गिरफ्तार कर लिया। हर आदमी जो भी वहां हाजिर था इसने हैरत से देखा। वो यकीन न कर सकते थे कि जब बीरबल ने इनसे कहा, अब मौजज़ा जाहिर होगा। फिर भी उन्होंने सब्र से इंतजार किया कि किस तरह मुजरिम को सजा दी जाएगी। बूढ़े आदमी को सजा न दी गई, बल्कि सुखराम को गिरफ्तार कर लिया गया। बीरबल ने सुखराम से कहा, अब तुम बूढ़े आदमी को सुनहरी सिक्कों की थैली वापस कर दो। मुहाफिज तुम्हें शहनशाह की अदालत में इंसाफ के लिए पेश करेंगे। तुमने अपने दोस्त को धोखा दिया है, जिसने तुम्हारे पास खून पसीने की कमाई रखी थी और तुम्हारी दोस्ती का एतमाद किया। सुखराम ने पूछा, आप मुझे कैसे मुजरिम ठहराते हैं? बीरबल ने पूछा, तुझे कैसे इल्म हुआ कि वो बूढ़ा आदमी तुम्हारे बाग में गया? किसी को इल्म नहीं था कि बूढ़ा आदमी ने बाग में तुझे रकम हवाले की। तुमने होशियार बनने की कोशिश की है, मगर तुम सिर्फ अपनी जबान की लफ्जिश से बाग के बारे में बात करते हो, जो कि सच था, जो कि तुम कभी कभी बताना नहीं चाहते थे। एक आदमी ने कहा, हमें भी शक था कि सुखराम मुजरिम है, मगर हम साबित नहीं कर सकते थे। मगर हम आपके मशकूर हैं जनाब। सुखराम की चालाकी और गरीब आदमी को नुकसान पहुंचाने से बचाने के बदले बीरबल ने कहा, मैं हमेशा इंसाफ और हक की तलाश में हूँ। बूढ़े आदमी ने कहा, इज्जत माब राजा बीरबल, आप अजीम इंसान हैं। फिर वो सुखराम की तरफ पलटा और कहा, अभी तक तुमने अपना जुर्म का इकबाल नहीं किया। सुखराम ने बूढ़े आदमी का हाथ थामा और सिसकियां भरनी शुरू कर दी।